डैनी उनकी टीम में ना एक खिलाड़ी है जो कि मीरू को बड़ी पसंद है, स्मृति मंदाना। मुझे उनकी बेस्ट प्लेयर मुझे भी स्मृति मंदाना ही लगती है, तो मैं मंदाना, सॉरी मंदाना यू कैन से स्मृति, दीप्ति शर्मा, स्मृति मंदाना एंड इसके बाद जो हरमनप्रीत कौर उनकी कैप्टन है। शिफाली वर्मा को क्या हुआ है? शिफाली वर्मा आई डोंट नो व्हाई वो ओपन नहीं कर रही, वरना वो उनकी बहुत अग्रेसिव यंग प्लेयर थी, बड़ी अच्छी ओपनिंग वो करती नहीं है। I definitely know about her, definitely. शिफाली वर्मा आई डोंट नो वेयर शी इज, बट इंडियन क्रिकेट टीम में अगर आप अंडर 19 वर्ल्ड कप चले जाएं, वहां पे भी इंडियन टीम फेवरेट्स होती है। आप किसी भी चैंपियंस ट्रॉफी में आ जाएं, आप वर्ल्ड कप में आ जाएं, आप वुमेन्स क्रिकेट टीम में आ जाएं, में भी इंडिया फेवरेट होती है। तो देखिए एक रीजनल एक इंटरनेशनल देखो स्कॉसी आई है ना, डेफिनेटली यार। देखो इंडियन ऑडियंस होती है कि नहीं उसमें? अब वो हैं इतने ज्यादा, हर जगह इन्फिल्ट्रेट कर जाते हैं। इंडियन कमेंटेटर्स होते हैं, इंडियन फैंस होते हैं, इंडियन रेफरीज होते हैं, इंडियन व्यूअरशिप होती है, इंडियन टीआरपी होती है। इंडिया के बगैर आप आईसीसी होती है, इंडिया के बगैर आप इंडियन क्रिकेट काउंसिल। अच्छा मेरी बात सुनो, ये जरा बताओ, हमारे जो व्यूअर है वो कह रहे हैं कि प्लीज आप इंडिया के स्केड्यूल का बताएं हमें कि मैचेस इंडिया के कब कब हैं, क्या है। आपने कहा हम बता देंगे आपको। हाँ एक्सक्यूज मी, देखिए इंडिया की जो यहाँ पे बताएंगे हम आपको, लेकिन थोड़ा टाइम देना, निकालते हैं। गजल इंडिया की जो वेस्ट इंडीज, शिफाली इज इंजर्ड, शिफाली इंजर्ड है, सैड। लेकिन इंडिया का एज फार एज आई रिमेंबर अभी इनका वेस्ट इंडीज वाला टेस्ट, वेस्ट इंडीज टेस्ट मैच तो गजाल इतने बोरिंग है। जो पहला मैच भी हुआ है 2-2.5 दिन का, अगला मैच भी यही एक्सपेक्टेड, लेकिन जो उनकी अगली सीरीज है इंडिया वर्सेस ऑस्ट्रेलिया इन ऑस्ट्रेलिया, वो सीरीज होगी और उसका जो शेड्यूल है वो मेरे पास है। जो इनके वनडे मैचेस हैं वो 19 अक्टूबर से स्टार्ट हो रहे हैं। यस 19 अक्टूबर से स्टार्ट हो रहा है जो इंडिया और ऑस्ट्रेलिया की जो वनडे सीरीज है, 19th, 23rd एंड 25th। उसके बाद जो T20 मैचेस हैं वो 29, 31 एंड नवंबर, जो आगे मैचेस हैं नवंबर तक जाएंगे। 5 T20 मैचेस हैं और 3 वनडे मैचेस हैं। और उसके बाद साउथ अफ्रीका के साथ है इनकी, और उसके बाद में साउथ अफ्रीका होम सीरीज है इंडिया की, ये अवे सीरीज है, और उसके बाद साउथ अफ्रीका के साथ ही वाघा बॉर्डर से उनको पहले वो पाकिस्तान से इंशाल्लाह हारेंगे और उसके बाद वो वहां जाके इंडिया से हारेंगे। साउथ अफ्रीका इज कमिंग। तो तुम्हारी तो बड़ी वो फीलिंग्स नहीं अटैच थी साउथ अफ्रीका के साथ? या माय सेकंड फेवरेट टीम आफ्टर पाकिस्तान। ओह ओके, द फर्स्ट वन समटाइम्स इवन अहेड ऑफ पाकिस्तान। 19 अक्टूबर से फर्स्ट ओडीआई है, कुछ ही दिन बाकी हैं और यकीनन हम मैं ऑनेस्टली चाहूंगी कि हम लोग जरूर कवर करें। अच्छा इसी ड्यूरेशन में हमारी साउथ अफ्रीका सीरीज भी चल रही है। हमारा बाहर नेक्स्ट संडे टेस्ट मैच है, 12 अक्टूबर से हमारा स्टार्ट हो रहा है। कंपैरिजन चल पड़ेगा तो फिर कैसे चलेगा? लाहौर में पहला टेस्ट मैच है, हम कर लेंगे आपके लिए। आपको पता है कितनी मेहनत लगती है, आपको पता है कितने जोखिम जितने रन पाकिस्तान ने टेस्ट में बनाने हैं ना, उतने उन्होंने ओडीआई में बना लेने। How dare you? लेकिन एक जो ओडीआई सीरीज होने वाली है गजाल, उसके अंदर एक बहुत बड़ा चेंज है इंडियन क्रिकेट टीम में। वो हमने किया और उसमें आपको पता है जरा, अच्छा वो शुभमन गिल द न्यू एरा, द न्यू पोस्टर बॉय ऑफ इंडियन क्रिकेट। अच्छा वंश हमारे कमेंट्स में कह रहे हैं कि गिल को जो कैप्टेंसी है वो जबरदस्ती दी गई है, ये कहना है जबरदस्ती कैफ ने कहा। देखिए मैं ना इसको, शायद आप लोगों का इस पे डिफरेंट ओपिनियन हो, मुझे लगता है कि दिस इज द बेस्ट टाइम टू हैव द न्यू कैप्टन। देखिए इंडिया अगर टफ डिसीजंस लेता है ना, तो आज इसीलिए वो सबसे बड़ी टीम है दुनिया। अगर ये टाइम, अगर उनके माइंड में क्लियर है कि हमने रोहित शर्मा जो है 27 तक, अजित अगर लेकिन इतना बड़ा प्रेशर डाल दिया सडनली। देखिए शुभमन गिल सडनली तो नहीं डाला, वो टेस्ट में भी करके आया है। वो हुआ है, मतलब देखो हुआ है, पहले भी कभी ऐसा हुआ था कि अगर रोहित शर्मा को वक्ती तौर अगर वो कैप्टनसी नहीं करें किसी एक मैच में, तो शुभमन ही आगे आता था, वो तो वाजिया था। लेकिन ऑस्ट्रेलिया सीरीज के अंदर मुझे लगता है कि रोहित को ही जाना चाहिए था। रोहित के अंडर टीम जिस तरह से काम करती है वो हम सब ने देखा है। अब शुभमन गिल के अंडर भी डेफिनेटली वो उनमें वो चीज नहीं है, वो एक कंपटीशन और वो लालच कैप्टेंसी का नजर तो नहीं आता किसी भी प्लेयर में। अपने कंट्री के लिए खेलते हैं सब लोग, लेकिन फिर भी मैं समझती हूँ कि शुभमन गिल पर ही एक बहुत बड़ी रिस्पॉन्सिबिलिटी है। इसमें वही दो पर्सपेक्टिव आते हैं ना, लेकिन वो रील आजकल बहुत ज्यादा वायरल चल रही है कि एक चंक है रोहित शर्मा की ना, वो प्रेस कॉन्फ्रेंस का, एक मेरे ख्याल से चैंपियंस ट्रॉफी का था या कौन सा था, मैंने कहा तो बस वर्ल्ड कप जीतना है मुझे, तो ख्वाब भी वर्ल्ड कप जीतने के आते हैं। मुझे वो ख्वाब में भी ऐसा आ रहा था कि मैं वर्ल्ड कप जीत रहा हूँ, वर्ल्ड कप की पूरी ट्रॉफी मेरे वो पूरे मैं इसको पिक्चर कर रहा था एज अ कैप्टन, वो वाला आप जरा। और ये है कि उन्होंने अपनी फिटनेस पे भी काम किया। अभी जो उनकी जो लेटेस्ट जो उनकी रील्स और वीडियोस देखिए, उसमें काफी अच्छे स्मार्ट नजर आ रहे हैं। लेकिन अब जो बात नेक्स्ट है ना, जो शुभमन गिल, ऐसा नहीं है कि वो पहले से 2023 से वाइस कैप्टन जो है वो चल रहे हैं,
और रोहित शर्मा के अंडर ही उन्होंने कैप्टनसी सीखी है। अभी टेस्ट मैच कैप्टनसी उन्होंने इंग्लैंड में बहुत अच्छी की, अभी वेस्ट इंडीज टेस्ट मैचेस के भी कैप्टन है, T20 के भी वाइस कैप्टन है। तो उनका जो माइंड है ना इस टाइम, वो ऑल फॉर्मेट कैप्टन शुभमन गिल को ही देख रहे हैं फॉर द नेक्स्ट 5 फ्यूचर के लिए उनको तैयार कर रहे हैं ना, एक ब्रिलियंट प्रोस्पेक्ट। उनको पता है रोहित शर्मा जाने वाले, अब उनके अंडर उनके साथ खिला के ताकि शुभमन गिल और पॉलिश हो सके और बेहतर डिसीजन मेकिंग कर सके, दैट इज द परफेक्ट टाइम। अजीत अगरकर या गौतम गंभीर से एग्री डिसएग्री कर सकते हैं, लेकिन जो क्लैरिटी उनके बोर्ड में, जो क्लैरिटी उनकी मैनेजमेंट में, वो हमें नजर नहीं आती। देखिए आप डिसीजन उसको राइट या रॉन्ग कह सकते हैं, लेकिन वो एक पाथवे पे तो चल रहे हैं। उनको पता है कि हमारी 26 वर्ल्ड कप जो T20 वर्ल्ड कप है उसकी 11 क्या है। ऐसे ये 4-5 महीने रह गए, हमें अभी तक ना अपने कैप्टन का पता है, ना हमें तो ये अपनी अगली सीरीज का नहीं पता 2 हफ्ते बाद, हमें उसका नहीं पता कि उसमें कैप्टन कौन होगा। श्योरिटी नहीं है, आगा सलमान होंगे, मोस्ट प्रोबेबली आगा सलमान ही है, बट नो क्लैरिटी कौन से प्लेयर्स होंगे हमें नहीं पता। वो 27 वर्ल्ड कप की तैयारी कर रहे हैं, इसीलिए तो वो नंबर 1 नंबर 2 ही फिनिश करेंगे। आपको पता फाइनल इंडिया खेलेगा, वो जीते उस दिन या हारे। तो यही चीज फर्क है गौतम गंभीर में और हमारे माइक हैसन को। ये नहीं पता होगा कि मैं 27 वर्ल्ड कप तक जाऊंगा कि नहीं जाऊंगा। हमारे यहाँ पे गवर्नमेंट चेंज होगी, हमारे यहाँ पे मोहसिन नकवी साहब चेंज हो जाएंगे, मोहसिन नकवी साहब चेंज होंगे, हमारे यहाँ पे पूरा जो सेटअप है वही चेंज हो जाएगा। व्हाट तो ये लेकिन ये है कि मतलब जो भी होगा, मुझे तो आज भी वो दिन याद है जब मोहसिन नकवी साहब डिक्लेयर हुए थे एज अ पीसीबी चेयरमैन। इतनी लंबी, कितने सारे वो कहते हैं ना सूत्रों के से खबर, क्या बोलते हैं उसको, सूत्रों के अनुसार, हाँ अनुसार जो है वो इतनी सारी चीजें हमारे सामने आई कि जी आपने कोई सिफारिश पे प्लेयर नहीं रखना, आपने कोई भी मतलब कोई भी झोल नहीं करना टीम के अंदर, बहुत सारी बातें आई। स्टेटमेंट्स खाली, सब कुछ हुआ। ऑल्दो मैं फिर भी ये अप्रिसिएशन दूंगी कि यार मोहसिन नकवी साहब ने एफर्ट जरूर की है। मतलब उन्होंने, अगर हम मैच हारे हैं ना, वो ट्रॉफी लेके आ गए हैं। उन्होंने कहा है कि भाई कुछ ना कुछ करके मैंने जो है ना वो नहीं, मतलब कुछ ना खुश नहीं होने देना मैंने, मुकम्मल थोड़ी बहुत खुशी मैंने अपने हाथ में रखनी है। तो वही है कि उन्होंने एफर्ट बहुत की है। अभी तक किसी ने भी पंगा नहीं लिया था किसी किस्म का भी, ऑल्दो फायदा हमें नहीं हुआ, लेकिन ये कि कोई बात नहीं, ट्राई तो किया। तो आगे जो भी चेयरमैन आएगा उसके ऊपर रिस्पॉन्सिबिलिटी बहुत ज्यादा होगी। इसमें भी कोई दो राय नहीं है कि शायद कहीं ना कहीं मोहसिन नकवी साहब ही फिर से चेयरमैन बन जाएं, या ये भी हो सकता है कि नजम सेठी साहब चेयरमैन बन जाएं, क्योंकि इसके अलावा वक्ती तौर पर नजम सेठी साहब का कल मैं एक बयान पढ़ा था कि जिसमें वो मोहसिन नकवी साहब को कह रहे थे कि जितना आप भारत से जो है अपने ताल्लुकात खराब कर रहे हैं, शायद लॉन्ग टाइम के लिए आपके लिए अच्छा ना हो। अच्छा मैं आपको एक बात बताऊं डैनी, सॉरी टू इंटरप्ट यू, मुझे लगता है कि अगर नजम सेठी साहब आते हैं ना एज अ चेयरमैन, तो इंडिया के साथ हमारे बहुत से मामला क्रिकेटिंग टर्म्स के हवाले से ठीक हो, बेटर होंगे। यस, क्योंकि उनको एक्सपीरियंस है और दूसरा उन्होंने अपने आप को ग्रूम बहुत किया था एज अ चेयरमैन। देखिए जब 2016 में जब पाकिस्तान में क्रिकेट वापस आई है, जब PSL हुआ है, उसके अंदर बड़ा अच्छा किरदार रहा है नजम सेठी का। फॉरेन कोचेस को लाने में उनका एक बहुत बड़ा रोल है। I don't want Najam Sethi back. Why is that? Sorry, I want someone from the cricketing fraternity to lead. You want Ramiz Raja back? यार I don't mind. अच्छा गजाल देखो, ऑनेस्टली समटाइम्स इट्स नॉट लाइक दैट कि अगर आप एक अच्छे क्रिकेटर हैं तो ही आप एक अच्छे चेयरमैन बन सकते हैं। इतने ज्यादा जय शाह इज नॉट अ क्रिकेटर। जय शाह बिलोंग्स टू द क्रिकेटिंग फ्रेटर्निटी। वो बड़े अरसे से थे। मैं ये कह रहा हूँ कि अचानक एक बंदे को उठा के आप उधर ना ले आए। लेकिन नजम सेठी साहब का एक्सपीरियंस है, कोई पुराना वो एक्सपीरियंस भी तो ऐसे ही आया था ना, उठा के हमने ऐसे ही सडनली कर दिया। आ गया ना, अब तो आ गया ना उनकी चिड़िया उड़ती। हाँ, और अभी ये नए जो BCCI के बने, ये भी कितने अरसे से, कितने अरसे से हैं ये। मैं कहता हूँ कि आप किसी भी बंदे को उठाओ जो कि बड़े अरसे से क्रिकेट के साथ जुड़ा हुआ है, हाँ वो क्रिकेटर ना हो, लेकिन चलो क्रिकेट के एडमिनिस्ट्रेशन, लॉजिस्टिक्स, हर चीज से रिलेटेड हो, आप करो। लेकिन गजाल पता हो कि क्रिकेट का सी भी नहीं यहाँ पे लोगों को पता होता। एक बात कहूँ मैं आपको, यहाँ पे अगर हम इस मेरिट के ऊपर ले आते हैं ना चेयरमैन, तो मुझे ऐसे लगता है कि एवरीवन विल स्टार्ट कंट्रोलिंग द चेयरमैन। देन हमारे यहाँ पर ये प्रॉब्लम है कि अगर हमारा PCB का चेयरमैन पॉलिटिकली नहीं होगा, वो स्ट्रांग नहीं होगा, पॉलिटिकली स्ट्रांग नहीं होगा ना, तो उसको हर कोई अपने इशारों पर ही लेके चलेगा। तो यही तो मसला है, तो ये प्रॉब्लम है। इसलिए हमें एक ऐसे चेयरमैन की जरूरत पड़ती है कि जिसका अपना बैकग्राउंड या अपने कदम इतने स्ट्रांग हो कि उसको कोई ना मिसगाइड ना कर दे या उस पे कोई अपनी चीजें इंपोज ना करे। देखिए हमारे यहाँ पे जो PCB चेयरमैन की जो सीट है ना, वो गवर्नमेंट के साथ चेंज होती है। हमारा PCB जो है एक वो कोई एंटिटी ऐसी नहीं है कि अपने स्ट्रक्चर के साथ गवर्निंग बोर्ड का हिस्सा बन गया है ना। वही तो मैं कह रहा हूँ, वही मसला है हमारा। हमें इसीलिए नजम सेठी या जिस तरह कह रही है ना मोहसिन नकवी, नजम सेठी टाइप लोग हमारे बोर्ड को ज्यादा बेटर चला सकते हैं। मुझे भी ये लगता है, बिकॉज आपको गवर्नमेंट से भी उतनी रिलेशन चाहिए, आपको नेक्स्ट गवर्नमेंट से भी उतने रिलेशन चाहिए, और ऑरा वैसा चाहिए। बिकॉज जो क्रिकेटर
प्लेयर आएगा ना, वो एक क्रिकेटिंग फ्रेटर्निटी के हद तक तो ठीक रहता है, लेकिन जब उसके जो रिलेशंस हैं वो वहां तक, गवर्नमेंट तक या हायर लेवल तक नहीं जाते, तो वहां पे एक ना गैप क्रिएट होता है। बिल्कुल ऐसे ही। अब रमीज राजा जब तक इमरान खान गवर्नमेंट में आ गए थे, ठीक है, गवर्नमेंट में जब थे तो उनको उनकी सपोर्ट थी। जैसे ही वो गए हैं, रमीज राजा को बोर्ड में नहीं सहा, उनको नहीं पता चल रहा था कि अब मैंने अपने रिलेशन वहां कैसे बिल्ड करने हैं और पीसीबी के अंदर रह के अपनी जो ड्यूटीज हैं उसको किस तरह से फुलफिल करना है। फिर उसी तरह जब मोहसिन नकवी साहब आए तो उनके लिए वो चीजें ज्यादा आसान रही, बिकॉज ऑफ because of everything, वो तो खुद भी उसका हिस्सा थे ना, खुद भी गवर्नमेंट का हिस्सा है। उनके लिए चीजों को अप्रोच करना बहुत आसान है। हर चेयरमैन जितना भी पाकिस्तान में आज तक पीसीबी का चेयरमैन आया ना, उसकी निस्बत मोहसिन नकवी साहब बहुत ज्यादा स्ट्रॉन्ग चेयरमैन है, क्योंकि वो खुद गवर्नमेंट का हिस्सा है। उनके लिए चीजों को मैनेज करना, चीजों को एग्जीक्यूट करना बहुत आसान है। उनकी जो कामयाबी का जो असल राज है वो उनकी जो उनके फादर जो है अमित शाह है, बीजेपी के साथ जो उनके रिलेशंस है, उनको बहुत ज्यादा सपोर्ट है जय शाह की। तो वो चीज जो उनके अमित शाह और उनके रिलेशन बीजेपी और गवर्नमेंट, ऑब्वियसली उनके भी वहां पे इसी तरह चलता है जैसा कि हमारे है। तो इसीलिए जो दोनों बोर्ड्स के अंदर जो पीसीबी और बीसीसीआई चेयरमैन होते हैं वो गवर्नमेंट के अप्रूवल से ही आते हैं। बिल्कुल ऐसा ही है। अच्छा, ऑस्ट्रेलियन स्क्वाड भी अनाउंस हो गया है, कमेंट्स आ रहे हैं, मैंने सुबह ही देखे। जी बिल्कुल, ऑस्ट्रेलियन स्क्वाड आ गया। मिचेल मार्श वनडे T20 दोनों में जो है कैप्टन है। ग्लेन मैक्सवेल मिसिंग है आई गेस, सो इंजरी की वजह से। मैक्सवेल नहीं है। मैं बता दें फिर मैं T20 स्क्वाड बता रहे हैं, एक दो कमेंट्स में और ले लेती हूँ। एक तो अभिनव कामत कह रहे हैं कि देवाजीत साइकिया, मुझे नहीं पता इनका यार, ये हेड ऑफ आसाम क्रिकेट एसोसिएशन, देवाजीत, हाँ, he is a former first class cricketer himself। अच्छा, ये इस चीज पे हम पहले बहुत बड़ी लंबी डिस्कशन कर सके, लेकिन चले ऑस्ट्रेलियन ओडीआई स्क्वाड। यस, मिचेल मार्श हैं कैप्टन, जेवियर बार्टलेट हैं, एलेक्स कैरी, कूपर कॉनली, बेन डवाशियस, नेथन एलिस, कैमरॉन ग्रीन, क्या मुझे दिखा सकते हैं, जॉश हेजलवुड, ट्रेविस हेड, जॉश इंग्लिस, मिचेल ओवन, मैथ्यू रेनशॉ, मैथ्यू शॉर्ट, मिचेल स्टार्क। मैथ्यू शॉर्ट भी वापस आ गए हैं, स्टार्क भी आ गया है, मैथ्यू रेनशॉ को भी कमबैक है वनडे क्रिकेट में, और एडम जैम्पा, एवरग्रीन एडम जैम्पा अभी तक खेल रहा है, लेग स्पिनर। यार इनमें से जो प्लेयर है ना जिसपे नजरें होंगी, वो मुझे लगता है सारे ही है वैसे। तो मिचेल मार्श तो डेफिनेटली कैप्टन, एब्सोल्युटली, एलेक्स कैरी, कॉनली, देन बेन डवाशियस, देन नेथन, कैमरॉन ग्रीन, हेजलवुड, ट्रेविस हेड, जॉश फास्ट बॉलिंग की जो लॉट है ना, अब इनको चांस मिल रहा है, बिकॉज़ पैट कमिंस जो है वो एशेज तक तो कोई क्रिकेट नहीं खेल रहे, अभी इंजर्ड है। कोई भी उनका प्लेयर ऐसा नहीं है कि जो मतलब पैट कमिंस इंजर्ड है, वो एशेज में भी फर्स्ट टेस्ट मैच तक होपफुली फिट हो जाए, बिकॉज़ अभी तो वो कोई क्रिकेट नहीं खेल रहे। कोई भी ऐसा प्लेयर नहीं है जो इनका एक्सपीरियंस्ड ना हो।